बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सबा मुनीर। आपको अपडेट करें कराची से, जहां हमारे नुमाइंदा खुसूसी जावेद इब्राहिम मंगी के मुताबिक हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने की, जिसमें कमिश्नर कराची, एडिशनल IG कराची, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, एडिशनल IG CTD, ज्वाइंट DGIB, DIGs वेस्ट ईस्ट साउथ स्पेशल ब्रांच, CIA और ट्रैफिक पुलिस रेंजर्स और हसास अदारों के आला अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर कराची में NA 249 के ज़मनी इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात, सूबे भर में मजहबी इज्तिमात, ईद उल फितर और कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और दीगर सिक्योरिटी इंतजामात का मुकम्मल जायजा लिया गया और इस हवाले से मरबूत लाया अमल मुरतब किया गया। इजलास में वो तमाम इक़दामात ज़ेर बहस आए जिनके जरिए कोविड-19 के हवाले से हुकूमती अहकामात और हदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। इजलास में इस बात का भी अदा किया गया है कि शहरियों की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन सिक्योरिटी इक़दामात किए जाएंगे। इस संबंध में अवाम नास से अपील की जाती है कि अपनी कौमी और इखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए कोरोना के पेश नज़र में एक दूसरे का एहसास कीजिए। रमज़ान तो खुद एहसार और कुर्बानी का महीना है। इसकी इबादत और सवाब भी दूसरों के हकूक का पास रख कर ही मौजू है। खासकर तिब्बी अमला, पुलिस और रेंजर्स के सड़कों पर तैनात जवान और दिहाड़ीदार मजदूर हमारी बदएहतियाती का शिकार ना होने पाएं। किसी भी शरपसंद अनासर, मशकूक सरगर्मी और नाखुशगवार वाक़े की फौरी इत्तला तैनात रेंजर्स एहलकार, रेंजर्स हेल्पलाइन 1101 रेंजर्स मददगार व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या SMS के जरिए दें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़।